क्या कभी आपने सोचा है कि रोज पूजा करने के बावजूद जीवन में शांति क्यों नहीं आती? क्या भगवान सिर्फ फूल, दीपक और मंत्रों से मिलते हैं या फिर किसी और मार्ग से? अगर आपके मन में भी यह सवाल है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे गौतम बुद्ध की अमर शिक्षा, जो बताती है कि ए भगवान पूजा से नहीं, कर्म से मिलते हैं। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा मेडिटेशन, जहां हम बुद्ध के विचारों, करुणा और ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं। अगर आप भी सत्य की खोज में हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही आपका पहला कदम है प्रबुद्ध जीवन ज्ञान की ओर। नमो बुद्धाय। अब जरा रुकिए और मन में एक सवाल पूछिए। जब आप मंदिर में हाथ जोड़ते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, मंत्र बोलते हैं, तो क्या उस क्षण आपके भीतर सच में शांति उतरती है, या वो बस एक आदत बन गई है, एक संस्कार जो बिना समझे दोहराया जा रहा है? अगर आपका जवाब हाँ या नहीं में है, तो उसे कमेंट में लिखिए, क्योंकि वही आपका पहला कदम होगा सच्चे ध्यान की ओर। बुद्ध ने कहा था, न स्वयं देवो न अन्य देवो, अर्थात कोई और देवता नहीं, स्वयं मनुष्य ही अपने भाग्य का निर्माता है। उन्होंने कभी पूजा, यज्ञ या बलि की बात नहीं की। उन्होंने कहा, मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। तो जब हम मंदिरों में भगवान की मूर्ति के आगे खड़े होकर अपने भीतर की आवाज नहीं सुनते, तो क्या हम सच में भगवान से मिल रहे हैं या खुद से दूर जा रहे हैं? बुद्ध ने हमें एक सरल रास्ता दिखाया, जिसे धम्म का मार्ग कहा गया, यानी सत्य, करुणा और सम्यक कर्म का मार्ग। उन्होंने कहा, भिक्षुओं, कोई व्यक्ति पाषाण मूर्ति के आगे सिर झुकाकर मुक्त नहीं होता, बल्कि जब वह अपने भीतर की अंधकार को पहचान लेता है, तभी उसका मन प्रकाशित होता है। तो सोचिए, अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 100 बार पूजा करे, लेकिन उसके कर्म हिंसा, झूठ और द्वेष से भरे हों, तो क्या वह भगवान के करीब जाएगा या उनसे और दूर? कमेंट में बताइए, आपके विचार में क्या सच्ची पूजा हमारे कर्म है? बुद्ध ने सिखाया, धर्म वह नहीं जो शास्त्रों में लिखा है, धर्म वह है जो आपके आचरण में झलकता है। अगर हम दूसरों को दुख देते हैं और फिर भगवान से सुख की याचना करते हैं, तो ये वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति आग में हाथ डालकर ठंडक खोजे। बुद्ध के समय में भी लोग उन्हें पूछते थे, भगवान, क्या हम आपकी आराधना करें? बुद्ध मुस्कुराते थे और कहते, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो मेरे शब्दों का नहीं, मेरे मार्ग का अनुसरण करो। यही है सच्ची भक्ति, कर्म में बोध, विचार में करुणा और मन में शांति। आज का मनुष्य पूजा करता है, पर शांति नहीं पाता, क्योंकि उसकी पूजा बाहरी है, भीतर नहीं। बुद्ध ने कहा, मन को देखो, वही मंदिर है, वही भगवान है। जब तुम अपने विचारों को निर्मल कर लोगे, तो तुम्हें किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम स्वयं एक जीवित बुद्ध बन जाओगे। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या या मोह को देखा है? क्या आपने महसूस किया है कि वही आपकी सबसे बड़ी बाधा है? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए नमो बुद्धाय, क्योंकि वह आपके जागरण का संकेतन होगा। बुद्ध की शिक्षा कभी आडंबर में नहीं थी। वे कहते थे, दीप जलाओ, पर पहले अपने भीतर का। मंदिर की घंटी तभी सार्थक है जब वह तुम्हारे हृदय की शांति को जगाती है। वो सच्चा मंदिर नहीं जो पत्थरों से बना है, वो सच्चा मंदिर है जहां तुम्हारा मन निष्कलंक हो। लोग भगवान को पाने के लिए पूजा करते हैं, पर बुद्ध ने कहा, भगवान कोई बाहरी सत्ता नहीं, वह तुम्हारे भीतर की बुद्धि है जो अज्ञान से ढकी है। तुम्हें किसी देवता की नहीं, अपने भीतर के बोधि वृक्ष की तलाश करनी है। एक दिन आनंद ने बुद्ध से पूछा, ओ भगवान, अगर कोई पूजा न करे तो क्या वह मुक्त नहीं हो सकता? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अगर उसका मन निर्मल है तो वही सर्वोच्च पूजा है। सोचिए, कितनी गहरी बात है यह। कभी कभी एक दयालु कर्म, एक सच्चा क्षमा याचन हजारों दीपों से अधिक प्रकाश देता है। तो बताइए, क्या आप पूजा से भगवान पाना चाहेंगे या अपने कर्मों से? कमेंट में बताइए, मैं अपने कर्मों से भगवान खोजूंगा। यही आपका संकल्प है, यही आपका ध्यान है। बुद्ध ने यह भी कहा, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे देवता हैं। अगर तुम सत्य बोलते हो, दूसरों की सहायता करते हो, किसी का दिल नहीं दुखाते, तो समझो तुम्हारी हर सांस ही प्रार्थना है।
तुम्हारा हर कदम ही ध्यान है, तुम्हारा हर क्षण ही पूजा है। आज अगर हम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करें और खुद से पूछें, मैं कौन हूं? तो भीतर से एक हल्की सी आवाज आती है, मैं वही हूं जो अपने कर्मों से संसार को बदल सकता है। यही जागृति का क्षण है। तो मित्रों, बुद्ध का संदेश साफ है। भगवान बाहर नहीं, भगवान भीतर है। तुम्हारे हर सच्चे कर्म, हर करुणामय विचार, हर शांत निर्णय वही भगवान का स्वरूप है। अब आपसे एक छोटा सा अनुरोध, अगर यह शिक्षा आपके हृदय को छू गई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी बुद्ध के मार्ग पर चल सके। और कमेंट में लिखें, नमो बुद्धाय, ताकि आपकी उपस्थिति इस सत्संग में दर्ज हो जाए। याद रखिए, पूजा पाठ बुरा नहीं है, पर अगर उसमें जागृति नहीं है तो वह केवल एक आदत बन जाती है। जागृति के बिना की गई पूजा वह दीपक है जिसमें तेल नहीं। पर अगर तुम सचेत होकर हर पल जियो तो तुम्हारा जीवन ही पूजा है, तुम्हारा हृदय ही मंदिर है, और तुम्हारा कर्म ही भगवान है। बुद्ध ने कहा, अत दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। तो अब समय है कि हम बाहरी पूजा छोड़कर भीतर की यात्रा आरंभ करें। जब तुम भीतर उतरोगे तो जानोगे, भगवान कहीं और नहीं, वह तुम्हारे ही भीतर श्वास ले रहे हैं। इसीलिए अगले बार जब तुम किसी मंदिर जाओ तो सिर झुकाने से पहले अपने कर्मों को देखना, अपने विचारों को देखना, और खुद से कहना, आज मैं अपने भीतर के बुद्ध को जगाऊंगा। यही है पूजा, यही है ध्यान, यही है मुक्ति। और जब भी मन डगमगाए तो याद रखना, बुद्ध ने कहा था, सच्चा भक्त वह नहीं जो झुकता है, सच्चा भक्त वह है